अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कश्मीर में हमेशा सरकार जो है वादे करती है, लेकिन वादे बहुत कम वफा होते हैं। वादे भी किए जाते हैं, दावे भी किए जाते हैं। लेकिन अगर हम स्पेशली एबल्ड लोगों की बात करें, जो कोई जिस्मानी तौर से नाखेज़ है, बीनाई से कोई महरूम है या सुन नहीं पाता है, उन लोगों के वेलफेयर के लिए वो चीज़ें नहीं की जाती हैं जिनकी ज़रूरत है। हालांकि दावे बहुत किए जाते हैं। 3 तारीख को यानी 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे मनाया जाता है और उस दिन रिबन भी काटे जाएंगे, बड़े बड़े वादे और दावे भी किए जाएंगे और बहुत पैसा सरकारी फंक्शंस पे खर्च भी किया जाएगा। लेकिन जो लोग स्पेशल हैं, उन लोगों के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, उनकी क्या डिमांड्स है? क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब जो स्पेशल लोग हैं उन्होंने कहा है कि वो ब्लैक डे के तौर पे 3 दिसंबर को मनाएंगे। आखिर वजह क्या है, उनकी डिमांड्स क्या है, उनसे पूछेंगे। आप हमें बताइए, आपने अभी हमें कहा कि आप 3 दिसंबर को ब्लैक डे के तौर पे मनाने जा रहे हैं, क्यों? देखिए सर, मैं एक बात बता दूंगा आपको। जिसके घर में खाने पीने के लिए कुछ ना हो, उसके लिए ईद और दिवाली कोई मायने नहीं रखती है। तो अगर जिसके मतलब ईद और को दिवाली मनानी होगी, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। जब जिस्मानी तौर नाक़िस लोगों के लिए सरकार के पास कुछ नहीं है, हमारे सिक्किम में हमारे लिए कोई फलाह व बहबूद के लिए वो कोई कुछ नहीं कर रही है, हमारे साथ वादे कर रहे हैं और दावे कर रहे हैं। क्या होना चाहिए? सरकार तो 1000 रुपये दे रही है, जस्ट जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट दे रहा है, वो आज बहुत नाका। जी, हम बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं कि वो 1000 रुपये हमें दे रहे हैं। वो भी हमें लाल के मतलब 1000 रुपये करवाया था, मगर हमने इनको बोला है कम से कम 5000 रुपया दे दिया जाए ताकि हम अपने खाने पीने का इंतजाम कर सकते हैं। 5 किलो तिल्टी निवान 10.5 ये बिल्कुल सही कि मतलब तो पान थी महंगाई जोरस मजन क्या हालत चीज मतलब खासकर मज ये मतलब काल हड़ताल सुबह बे जिस्मानी तौर नाखिज इंसान अगर कुन दूर गि नार्मल खुद ज्यादा पहमत मतलब खर्च लगन कि आटो कर ब्याह हुए कि पैदल ग बेहतर बनित क्या तुम पान मतलब जंगन तकलीफ बह कर आपसे मैं जानना चाहूँगा, चूँकि आप बीनाई से महरूम है, आप देख नहीं पाते हैं, 100% ब्लाइंड है आप। क्या हैं इश्यूज, जो ब्लाइंड लोग हैं उनके इश्यूज क्या हैं? जिस तरीके से हमारे स्टेट प्रेसिडेंट J&K हैंडीकैप्ड एसोसिएशन ने कहा कि बहुत सारा लिस्ट जो है वो लंबा है, लेकिन सबसे पहले अगर हम तालीम पे आएंगे तो तालीम में हम हमेशा से हमारी ये डिमांड रही है कि स्पेशल एजुकेटर्स जो है वो हर एक स्कूल में कायम किए जाए, रखे जाए, ताकि इनको तालीम लेने में जो है ख़ास तौर पर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल्स जो है उनको तालीम हासिल करने में आसानी हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ रही है, नो डाउट ऑन दैट। हमारे हैंडीकैप्ड एसोसिएशन की बड़ी मेहनत इसमें शामिल है, लेकिन स्टिल अगर स्पेशल एजुकेटर्स कायम रखे जाते इन स्कूल्स में तो बहुत ज़्यादा आसानी होती तालीम हासिल करने में, ख़ास तौर पर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल्स को। और जो लोग कोई काम नहीं करते हैं या कहीं नौकरी नहीं करते हैं, उनका क्या गुजारा 1000 रुपये से होगा आजकल? बिल्कुल नहीं होगा सर, क्योंकि जिस तरीके से हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये तो होने चाहिए फ़िलहाल के लिए, क्योंकि इन्होंने बड़ी मेहनतें की है इसको 1000 रुपये करवाने में। अगर कम से कम 3, 4, 5 हज़ार रुपये होता, कम से कम जो बेडों पर पड़े हुए हैं, घर में पड़े हुए हैं, जो बाहर नहीं निकल सकते, ऐसी भी डिसेबिलिटीज़ है कि जिनका बाहर निकलना यानी कि मुश्किल है, तो उनके लिए कम से कम 3-4 हज़ार रुपये में कुछ 15 से 20 दिन, महीना भी नहीं निकल सकता है, लेकिन 15 से 20 दिन तो कम से कम निकल सकते हैं। सरकार के लिए भी जो है एक कंसर्न होना चाहिए और आम लोगों के लिए भी। इन्होंने कहा कि काफ़ी सारे लोग घरों में पड़े हुए हैं जो चल नहीं पाएंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो उनका क्या हाल होता होगा। सरकार 1000 रुपये देती है, इसका भी हमको देखना होगा कि क्या वो कपड़े लाएंगे, जूते लाएंगे, आजकल गर्म कपड़े लाएंगे या खाने पीने की चीज़ें अपने लिए लाएंगे। काफ़ी फैमिलीज़ डिस्ट्रेस में होंगी। आप भी बताइए कि आप क्या चाहते हैं, क्या कुछ होना चाहिए आप लोगों को? बहुत कुछ होना चाहिए, जिसमें अगर हम बात करें एजुकेशन में मेडिकल सपोर्ट होना चाहिए, सोशल जो स्कीम्स है उसमें होना चाहिए, प्लस ये होना चाहिए जैसे कि अगर हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करें वो होना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखिए ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है, लेकिन अगर गवर्नमेंट से बात करें तो वादे तो बहुत किए जाते हैं लेकिन वादे बराबर नहीं होते। लेकिन उसी को पक्ष मंजर रखते हुए एसोसिएशन जो है वो काम कर रही है। मैं यही कहूँगा कि
लोग भी सपोर्ट करें हमारी एसोसिएशन को, जिससे एसोसिएशन भी आगे चलती जाए। लोगों की डिमांड्स यही हैं कि इनके लिए एक तो रिलीफ रखा जाए, जो लोग मुलाजिम नहीं हैं, जो लोग कोई काम नहीं कर पाते हैं, ब्लाइंड हैं, या कोई ऐसे लोग हैं जो टांगों से महरूम है, बाजू से, हाथों से महरूम है, उनके लिए रिलीफ बढ़ाने की ज़रूरत है सरकारी लेवल पर। और सोसाइटी को भी चाहिए कि इन लोगों की हर भरपूर मदद करें, और साथ ही ब्रेल सिस्टम जो है उसको बेहतर तरीके से लागू करने की ज़रूरत है, ताकि जो भी ब्लाइंड लोग हैं वो स्कूलों में तालीम हासिल कर सकें, कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में हासिल कर सकें, और उनके लिए एजुकेटर्स की ज़रूरत है, स्पेशल एजुकेटर्स की, ताकि वो तालीम दे सकें और जो बच्चे हैं वो तालीम हासिल कर सकें।